गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सनी ब्लॉग्स। मैं हूं आपका होस्ट सनी सिंह। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह की लोकेशन की वीडियो लेके आया हूं, जो कि है गोवा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गोवा से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जैसे कि आप कितने दिन का आप ट्रिप बना सकते हैं, गोवा आ रहे हैं, कहाँ पे आप रुक सकते हैं, कैसे आप गोवा पहुंचेंगे, वहाँ पे घूमने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। डे बाय डे की मैं आपको आइटनरी बताऊंगा 8 से 9 डेज की, और वहाँ पे खाने की क्या क्या ऑप्शंस हैं, और आपको पूरा ट्रिप बजट बताऊंगा कितना आपका खर्चा आने वाला है, और गोवा से रिलेटेड कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो पूरी डिटेल में रहने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे गोवा से रिलेटेड। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको यूट्यूब पे और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, हर इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपको ऐसे ही नई नई लोकेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल वीडियोज इस चैनल पर मिलती रहेंगी, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ एंड तक। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गोवा के बारे में। गोवा को संस्कृत में कहते हैं गोमंतक, जिसका मतलब है आपका फर्टाइल लैंड। बट जो गोवा का जो नाम है वो एक्चुअल में पोर्तुगीज ने दिया था, गोवा। और गोवा आपका वेस्टर्न साइड में पड़ता है इंडिया के, और ये आपका अरेबियन सी से कनेक्टेड है। और अगर बॉर्डर की बात करें, नॉर्थ में महाराष्ट्र स्टेट लगती है इसके, और ईस्ट और साउथ में कर्नाटका स्टेट लगती है। गोवा आपका सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है बाय लैंड इंडिया का, जिसकी टोटल एरिया है वो है 3,500 स्क्वायर किलोमीटर। बट छोटा जरूर है, बट सबसे हैपनिंग प्लेस है गोवा इंडिया की, जहाँ पे हर लोग आपको आना चाहते हैं। गोवा की नाइट लाइफ, गोवा के बीचेस, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ के रोड, वहाँ की ग्रीनरी इतना ही अच्छा है कि हर जना वहाँ पे जाना चाहता है। गोवा जरूर आए, बहुत ही अच्छी जगह है, मिस ना करें गोवा को। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आप गोवा आ रहे हैं तो कितने दिन का आपको ट्रिप बनाना चाहिए, हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड फॉर गोवा। वैसे दोस्तों, गोवा पूरा एक आपका स्टेट है। गोवा में एक्चुअली में 2 पार्ट्स हैं घूमने के लिए, जो कि है नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। अगर आप पूरा कवर करना चाहते हैं गोवा को, तो आपको एटलीस्ट 7 to 8 डेज आपको लेके आने पड़ेंगे नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा घूमने के लिए। अगर आपके पास दिन कम है तो आप खाली नॉर्थ गोवा भी घूम सकते हैं, और या फिर आप अगर साउथ गोवा जाना चाहते हैं तो आप साउथ गोवा भी जा सकते हैं खाली। तो नॉर्थ गोवा में आपको हैपनिंग चीजें मिल जाएंगी, जैसे वहाँ पे रश थोड़ा ज्यादा होता है, लोग ज्यादा होते हैं, और थोड़ा सा जो होटल्स हैं, खाना पीना, वो भी आपको थोड़ा इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और कॉस्ट भी थोड़ी आपकी कम पड़ेगी। और साउथ गोवा में मेनली आपका थोड़ा पीस वहाँ पे अच्छा है, वहाँ पे शांति है, वहाँ पे बीचेस ज्यादा क्लीन है, बट वहाँ पे जो कॉस्ट है वो आपको थोड़ी सी ज्यादा पड़ेगी एज कम्पेयर टू नॉर्थ गोवा। और आपको जो फॉरनर्स हैं वो भी साउथ गोवा में प्रेफर करते हैं, ज्यादातर आपको फॉरनर साउथ गोवा में ही मिलेंगे। वहाँ पे बिल्कुल शांति रहती है, उनको शांति पसंद होती है वैसे भी फॉरनर्स को। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको जाना है। इस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा सारा बताऊंगा डे बाय डे, तो आगे बने रहें। तो अब हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं बेस्ट सीजन। अगर आप गोवा आ रहे हैं तो कौन से सीजन में बेस्ट रहेगा आपका आना। तो गोवा आप मेनली जो बेस्ट सीजन है गोवा आने का वो है नवंबर से लेके फरवरी तक और मार्च तक। तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा आपको रश मिलेगा इस मंथ्स में, और यही आपका थोड़ा सूटेबल मंथ है। यहाँ पे थोड़ा गर्मी उस टाइम पे काफी कम होती है। आप मॉनसून सीजन में भी आ सकते हैं, जुलाई से लेके सितंबर तक ये आपका मॉनसून सीजन होता है। तो इस टाइम पे आपको वाटर स्पोर्ट्स तो शायद ना करने को मिले, बट जो ग्रीनरी होती है गोवा की वो देखने लायक है। ये बिल्कुल आपको ग्रीन गोवा बिल्कुल दिखेगा, आपके हरियाली हरियाली होगी, तो उसका भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। बट मैं आपको बोलूंगा कि आप मार्च से लेके मई के बीच में बिल्कुल ना आए, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा होती है इस टाइम पे। गोवा में न्यू ईयर के टाइम पे और कार्निवल फेस्टिवल के टाइम पे सबसे ज्यादा रश होता है। यहाँ पे आपको जो कॉस्ट है वो 20 से 30% एक्स्ट्रा पड़ेगी इस टाइम पे। तो अगर आप न्यू ईयर देखना चाहते हैं या कार्निवल फेस्टिवल देखना चाहते हैं तो आप जरूर आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा सेलिब्रेट होता है यहाँ पे। और अगर आपको थोड़ा सा शांति से अपना आराम से घूमना है, हर चीज कवर करनी है, थोड़ा सा पीस भी चाहिए, तो आप न्यू ईयर और कार्निवल को छोड़ के आप कभी भी आ सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप स्टार्टिंग के दिसंबर में या फिर जैन में या फरवरी के स्टार्टिंग में आप आ सकते हैं, आपको कॉस्ट वाइज भी और रश भी थोड़ा सा कम मिलेगा एज कम्पेयर टू न्यू ईयर और कार्निवल फेस्टिवल। और यहाँ पे जो कार्निवल फेस्टिवल होता है वो आपका फरवरी में होता है, 3 और 4 डेज का आपका फेस्टिवल होता है। इसमें आपके जैसे परेड निकलती हैं, इवेंट्स होते हैं, गेम्स होती हैं, काफी अच्छा होता है ये। तो ये भी देखने काफी लोग फॉरेन से भी और इंडिया से भी बहुत लोग देखने आते हैं, काफी रश होता है। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं इस टाइम पे तो आप जा सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हाउ टू रीच गोवा। अगर आप गोवा
गोवा आने का आपने प्लान बना लिया है तो आप पहुंचेंगे कैसे गोवा। तो दोस्तों गोवा आने के आपके पास बेसिकली 3 ऑप्शंस हैं। बाय रोड भी आप आ सकते हैं, बाय ट्रेन और बाय एयर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पहले ऑप्शन की, बाय रोड। अगर आप दिल्ली से गोवा आ रहे हैं तो आपको टोटल जो डिस्टेंस है वो आपको 1900 किलोमीटर के अराउंड पड़ेगा। तो आपको वो 1 डे और 7 to 8 आवर्स आपके लग जाएंगे गोवा पहुंचने में। और अगर आप बस से आ रहे हैं दिल्ली से गोवा तो आप वो भी आ सकते हैं। तो आपको जो रूट पड़ेगा वो आपको पहले दिल्ली से जयपुर आना पड़ेगा और जयपुर से फिर इंदौर, इंदौर से फिर आपको पूना की बस लेनी पड़ेगी और पूना से आप फिर गोवा आ सकते हैं। तो इसकी जो कॉस्ट पड़ेगी आपको वो 6 से 7,000 पड़ेगी बस की, और वही आपका 40 से 45 आवर्स आपके लग जाएंगे। और अगर आप मुंबई से गोवा आ रहे हैं बाय रोड तो आपके 2 रूट हैं। पहला रूट जो है आपका वो NH4 से है, मुंबई से पुणे एक्सप्रेसवे से थ्रू आप आ सकते हैं। तो उसका जो रूट है आपका, पहले आप पूना, मुंबई से पूना जाएंगे, पूना से सतारा, सतारा से कोल्हापुर, फिर बेलगांव, फिर आप गोवा। तो जो टोटल डिस्टेंस है इस रूट का वो आपको 590 किलोमीटर के अराउंड पड़ेगा और आपकी ड्यूरेशन है वो 11 to 12 आवर्स आपके लग जाएंगे नॉन स्टॉप अगर आप आ रहे हैं तो। और ये काफी सिंपल रूट है और सबसे ज्यादा यूज करते हैं लोग। और 4 लेन हाईवे आपको मिलेगा पूरे रास्ते में गोवा तक। यहाँ पे आपको बट टोल टैक्स आपके लगेंगे इस रोड पे, और आप रास्ते में आप रुक के कुछ खाना पीना भी एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। आप सतारा में और कोल्हापुर में आपको वहाँ रुक जाएं और आप थोड़ा सा खाना पीने का भी आप ऑप्शन आपको वहाँ मिल जाएंगे। और जो दूसरा रूट है आपका मुंबई टू गोवा वो आप आ सकते हैं NH66 से, नेशनल हाईवे 66 से। उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो है आपका 577 किलोमीटर के अराउंड, और उसकी जो ड्यूरेशन आपको लगेगी वो 12 आवर्स के अराउंड आपको टाइम लग जाएगा नॉन स्टॉप अगर आप आ रहे हैं तो। जो वो रूट है वो आपका मुंबई से आप पनवेल आएंगे, पनवेल से पेन, फिर कोलार, फिर खेड़, फिर चिपलुन, फिर पाली, फिर सावंतवाड़ी तक जाएंगे, फिर उसके बाद सीधा गोवा। तो रास्ते में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर आपको व्यूज मिलेंगे इस रूट पे, और प्लांटेशन, कोकोनट ट्रीज आपको काफी अच्छे मिलेंगे। तो आप इस रूट से भी आ सकते हैं अगर आप आना चाहें तो। और अगर आप बस से आना चाहते हैं मुंबई टू गोवा तो वो भी आप आ सकते हैं। जो नॉर्मल जो रेट है नॉर्मल AC बस का आपको वो 800 से 1000 रुपीज का पड़ जाएगा, और अगर आप स्लीपर बस से आ रहे हैं तो वो 1300 से 1400 रुपए के अराउंड पड़ेगा। और जो ड्यूरेशन है आपकी वो 12 से 13 घंटे आपके लगेंगे बस में, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हैं। और अगर आप बेंगलोर टू गोवा आ रहे हैं तो आपके बेंगलोर से गोवा आने के आपके पास 3 रूट हैं, 3 ऑप्शन हैं। और जो पहला रूट है आपका वो है चित्रदुर्गा रूट, जो आपका जो टोटल डिस्टेंस है वो है आपका 560 से लेके 570 किलोमीटर के बीच में, और जो टाइम लगेगा वो आपका लगेगा 11 से 12 घंटे के अराउंड। और ये जो रूट है ये आपका बेंगलोर से स्टार्ट होके तुमकुर, चित्रदुर्गा, दंदेली, फिर गोवा, तो ये रूट के आप थ्रू आ सकते हैं। और ये फास्टेस्ट रूट है बेंगलोर से गोवा तक का। और रास्ते में आप अपना चित्रदुर्गा किला भी देख सकते हैं रास्ते में, काफी अच्छा फोर्ट है वो। और जो दूसरा ऑप्शन है रूट है वो है आपका करवार रूट, और जो डिस्टेंस है उसका आपको 600 से 632 के किलोमीटर के अराउंड पड़ेगा। और जो डिस्टेंस है वो आपका 12 से 13 घंटे उस रूट से लग जाएंगे आपके। और ये जो रूट पड़ेगा आपका बेंगलोर से तुमकुर, फिर देवांगरी, फिर सिरसी, फिर गोकर्णा, फिर करवार, और फिर उसके बाद गोवा। तो यहाँ पे रास्ते में आपको बीचेस भी पड़ेंगे, वेस्टर्न कोस्ट लाइन में आपको बीचेस का आप एंजॉय कर सकते हैं रास्ते में। और जो तीसरा रूट है वो आप आ सकते हैं हसन रूट, ये आपका 680 से 690 किलोमीटर के अराउंड पड़ेगा। जो ड्यूरेशन है आपको वो 13 से 14 घंटे आपको लग जाएंगे इस रूट से आने में। और ये रूट है, इसका जो पाथ है वो बेंगलोर से नेलमंगला, फिर हसन, फिर देवंगिरी, फिर हुबली, दांदेली, फिर गोवा। तो इस तरह आप इस रूट से आ सकते हैं गोवा। और इस रूट से अगर आप आ रहे हैं तो आपको काफी मंदिर वगैरह भी आपको काफी मिल जाएंगे रास्ते में, तो आप वो भी एंजॉय करके आ सकते हैं। और अगर आप बेंगलोर से गोवा बस से आ रहे हैं तो AC बस में आप आ रहे हैं तो 800 से 900 रुपीज, और स्लीपर बस में आ रहे हैं तो 1200 से 1300 रुपए लगेंगे, और टाइम आपको 12 से 13 घंटे लग जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने ऑप्शन 2 पे, जो कि है बाय ट्रेन। अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो गोवा में आपके मेनली 2 रेलवे स्टेशन है जो काफी फेमस है, मडगांव और वास्को डी गामा। तो आपको इंडिया के किसी भी स्टेशन से इन 2 स्टेशनों की ट्रेन इजिली मिल जाएंगी। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा आप मडगांव आए, मडगांव से आपको पास में पड़ेगा सब कुछ, और मडगांव का पहला स्टेशन है, उसके बाद आपका वास्को डी गामा आता है। और ये दोनों ही स्टेशन आपके साउथ गोवा में पड़ते हैं। अगर आप दिल्ली से गोवा ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको अराउंड 25 से 30 घंटे आप लेके चलें, और जो कॉस्ट है वो 3rd AC की आपको 2000-3000 रुपीज के अराउंड पड़ेगी। और अगर आप मुंबई से गोवा ट्रेन से आ रहे हैं तो 10 से 11 घंटे आपके लगेंगे, और टिकट का प्राइस है 3rd AC का 1000 से 1500 के अराउंड पड़ेगा। और मडगांव स्टेशन के आते ही बाहर आप वहाँ से आप टैक्सी ले सकते हैं, बट गोवा में आपकी उबर और ओला तो नहीं चलती हैं। वहाँ पे आपकी लोकल टैक्सी कैब है, और वहाँ से बाहर से आपको मिल जाएंगी। जो मडगांव से अगर आप नॉर्थ गोवा आ रहे हैं, नॉर्थ गोवा में जो सबसे फेमस बीच है उसका बागा बीच है। अगर आप मडगांव से बागा बीच आ रहे हैं तो आपको 2000 के अराउंड कैब के चार्जेस पड़ेंगे। और मडगांव से अगर आप साउथ गोवा जा रहे हैं तो कैब से तो 300-400 रुपये
वो चार्जेस पड़ेंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। मडगांव से साउथ गोवा आप ऑटो से भी जा सकते हैं, तो और नॉर्थ गोवा भी आप ऑटो से आ सकते हैं। तो आपको जो प्राइस है वो 600 से 700 रुपीज़ के अराउंड पड़ेगा नॉर्थ गोवा तक का ऑटो में। तो आप वो चेक कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल हो वो आप ले सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपने तीसरे ऑप्शन पे, जो कि है बाय एयर। अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो गोवा में पहले तो एक ही एयरपोर्ट था, डेवोलिम एयरपोर्ट, बट अभी दिसंबर में एक न्यू एयरपोर्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, इनॉग्रेट, जो पहली ऑपरेशनल फ्लाइट है वो 5 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुई है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मनोहर पर्रिकर जी के नाम पे रखा गया है, और मनोहर पर्रिकर जी आपके इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और गोवा के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और उन्हीं की याद में ये एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। जो डेबोलिम एयरपोर्ट है आपका, वो आपका साउथ गोवा के पास में ही है, और दिल्ली से गोवा का जो डिस्टेंस है आपका, अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो 2 से 3 घंटे आपको लगेंगे। और टिकट प्राइस की बात करें तो आपको 5 से 6,000 के अराउंड पड़ेगा। और डेबोलिम से वास्को डी गामा जो सिटी है वो आपकी 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और नॉर्थ गोवा जो आपको पड़ेगा वो आपको 32 से 35 किलोमीटर के अराउंड पड़ेगा डेबोलिम एयरपोर्ट से। और जो कैब के प्राइस हैं आपको वही डेबोलिम एयरपोर्ट से 1300 से 1500 रुपए के अराउंड पड़ेंगे, और साउथ गोवा के 1400 से 1500 के अराउंड पड़ेंगे। और मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो न्यू एयरपोर्ट बना है, वहां से नॉर्थ गोवा का जो डिस्टेंस है वो 50 से 52 किलोमीटर है, और जो साउथ गोवा का डिस्टेंस है वो 80 से 90 किलोमीटर है। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी ऑप्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आप आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका वेयर टू स्टे इन गोवा। अगर आप गोवा आ रहे हैं तो आप रुकेंगे कहाँ पे। गोवा में आपको रुकने के एन नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे, गोवा में रुकने की कोई कमी नहीं है। आप वहाँ पे जाके भी होटल सर्च कर सकते हैं, बट आप पहले से ही करके आ रहे हैं तो वेल एंड गुड है। आप वहाँ पे आके करेंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम जरूर लगेगा, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट अगर आप दिसंबर में न्यू ईयर पे आ रहे हैं, कार्निवल फेस्टिवल पे आ रहे हैं, मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा पहले से बुकिंग करा के आए, क्योंकि उस टाइम पे रश बहुत ज्यादा रहता है। तो शायद आपको आपका पसंदीदा होटल ना भी मिले और महंगे रेट पे मिले, तो आप उस टाइम पे पहले से बुकिंग करा के आए। तो गोवा में आप अपने होटल्स भी ले सकते हैं, और आपको हॉस्टल भी मिल जाएंगे, काफी अच्छे हॉस्टल्स हैं, और आपको होम स्टे ले सकते हैं, लॉजेस ले सकते हैं, रिजॉर्ट में रुक सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं गोवा में रुकने के लिए। जो रेट की बात करें गोवा में होटल की, तो आपको वो 500 400 से स्टार्ट होके 7,000 8,000 10,000, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना आप कॉस्टली लेना चाहें ले सकते हैं। तो आपको 1,000 और 2,000 में बहुत अच्छा होटल मिल जाएगा। जो रुका था नॉर्थ गोवा में, मैं रुका था कैंडोलिम बीच के पास में ही, बस बीच से वो हार्डली 1 या 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। फैब ग्रुप का होटल था, तो उसकी जो मुझे कॉस्ट पड़ी थी पर डे की वो 3,000 पड़ी थी, इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट। और हमने ट्रिपल शेयरिंग में रूम लिया था, काफी स्पेशियस रूम था, स्विमिंग पूल था, और खाना भी बहुत ही अच्छा था। तो उसका लिंक और नॉर्थ गोवा में साउथ गोवा में जो भी होटल्स हैं, अच्छे होटल्स हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आप अपने अकॉर्डिंग बार्गेनिंग या रेट आप डिसाइड उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों जगह जाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक होटल आप नॉर्थ गोवा में लें और एक होटल आप साउथ गोवा में लें। और नॉर्थ गोवा में जो होटल लेंगे उसके आसपास आप व्हीकल लेंगे घूमने के लिए, तो उससे ही आप घूम सकते हैं। तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है नॉर्थ गोवा में होटल्स, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और एक आप गोवा साउथ गोवा में होटल लें, क्योंकि नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा का थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस है, 50-60 किलोमीटर के अराउंड डिस्टेंस है, तो वो काफी टाइम लग जाएगा आपको। तो अगर आप एक नॉर्थ गोवा में होटल लें और एक साउथ गोवा में ले लें, साउथ गोवा में आपको थोड़े से कॉस्टली मिलेंगे एज कम्पेयर टू नॉर्थ गोवा, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ट्रिप आइटनरी। तो अभी मैं बताऊंगा आपको डे बाय डे की आइटनरी। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं दिन। तो मैं आपको सारे स्पॉट्स कवर करने की कोशिश करूंगा इसमें, जो अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं। लोग सिर्फ बीचेस पे ही घूमते हैं जनरली गोवा में, बट मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे स्पॉट्स भी हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं और साथ साथ में बीचेस का भी मजा ले सकते हैं। तो मैं आपको 8 to 9 डेज का आइटनरी बताता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट डे तो आप गोवा में आएंगे ही अपना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप गोवा ट्रेन से, फ्लाइट से या रोड से आ रहे हैं तो ट्राई करें कि दोपहर तक पहुंच जाएं और थोड़ी देर अपना होटल में रेस्ट करें, और शाम को बागा बीच या कलंगट बीच जो नॉर्थ गोवा के सबसे फेमस बीचेस हैं वहाँ पे जाके आप एंजॉय कर सकते हैं, पार्टी वगैरह कर सकते हैं और शाम को समुद्र का एंजॉय कर सकते हैं। अलग ही एक लेवल का मजा आता है रात को भी। तो डे 1 तो आप यही करेंगे बस। डे 2 में आप जा सकते हैं दूधसागर वाटरफॉल। जो डिस्टेंस है दूधसागर वाटरफॉल का नॉर्थ गोवा से, वो आपका 50 to 60 किलोमीटर पड़ेगा और 2 से 2.5 घंटे आप लेके चलें। बट
जो रास्ते हैं दूधसागर वाटरफॉल तक के, इतने खूबसूरत रास्ते दोस्तों बने हुए हैं। बिल्कुल खाली जो रास्ता टाइप का रास्ता होगा और लेफ्ट और राइट में दोनों साइड आपके पेड़ पेड़ होंगे और समुंदर चल रहा होगा साथ में। इतना मस्त नजारा आता है कि आप देखते ही बनता है। आप वो रोड जर्नी आप एंजॉय इतना करते हुए जाएंगे, आप उसमें ही खो जाएंगे। तो आप डे 2 में जाएंगे तो, और जो साउथ गोवा से डिस्टेंस है दूधसागर का वो 40 से 50 किलोमीटर के अराउंड है। वहां से भी आपका 1 से 1.5 घंटा आप लेके चलें। तो जो दूधसागर जो ओपन होता है वो सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक ओपन रहता है। तो आप अपनी व्हीकल से दूधसागर वाटरफॉल तक नहीं जा सकते, उससे पहले आपको एक वहाँ पे स्टॉप पॉइंट है, वहाँ पे रुकना पड़ेगा। अपना व्हीकल आप वहाँ को पार्क कर सकते हैं। वहाँ से जीप सफारी चलती है, वहीं पे उनके ऑफिसेज हैं कंपनी के। तो आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आप उसकी टिकट ले सकते हैं। जो जीप टूर की जो फीस है वो 500 रुपीज है पर पर्सन, और 4 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए पूरी टिकट आपकी काउंट होगी। और 40 रुपीज वो लेंगे आपके लाइफ जैकेट के लिए, जो कंपलसरी है वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपको पहननी है। और 100 रुपीज आपके पड़ेंगे आपके फॉरेस्ट एंट्री के। तो टोटल आपकी वो 640 रुपीज के अराउंड कॉस्ट करेगा, जिसमें वो वहाँ पे आपको वो जीप पे लेके जाएंगे। स्कॉर्पियो या सफारी जीप होती है, उसमें 7 पैसेंजर्स अलाउड होते हैं। वो आपको वहां तक लेके जाएंगे। दूधसागर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है, तो बिल्कुल जंगल में जाके आपका दूधसागर वाटरफॉल है। तो आप उन्हीं के थ्रू जा सकते हैं, आप अपना व्हीकल लेके जा नहीं सकते। तो आप लाइफ जैकेट जरूर पहन के रखें। और वहाँ पे वो जाते हैं जीप से और आपको 1.5 घंटा के अराउंड आपको दिया जाता है। वहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं पहुँच के। वहाँ पे काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है और काफ़ी बड़ा एरिया में बना हुआ है। तो वहाँ पे आप एंजॉय करें, फोटो क्लिक करें। वहाँ पे आप स्विमिंग कर सकते हैं, नहा सकते हैं वाटरफॉल के नीचे खड़े होके। तो काफ़ी एंजॉयबल चीज़ है, आप जरूर जाएं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और बट वहाँ पे दोस्तों ध्यान रखें, थोड़ा सा गंदगी अवॉइड करें, वहाँ पे कूड़ा कचरा ना फेंकें, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जानवरों को भी उससे नुकसान होता है प्लास्टिक से। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वहाँ के रूल्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रूल बनाए हुए, तो उनको फॉलो करें। तो दूधसागर वाटरफॉल आपका डे 2 में आप मेनली यही कर पाएंगे। होटल आते आते आपको 5 से 6 बज जाएंगे, और शाम को आप अपना किसी और बीच पे, कलंगुट बागा बीच पे जाके आप एंजॉय कर सकते हैं, या समुद्र किनारे बैठे हैं, थोड़ा सा रेत में बैठे हैं, तो अलग एंजॉय, एक मजा ही आता है, अलग फील आती है। तो डे 2 में तो आप ये करेंगे। डे 3 में आप वाटर स्पोर्ट्स करने जा सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स के लिए आप बागा बीच पे वाटर स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स में मेनली जो जो वाटर स्पोर्ट्स फेमस हैं वो हैं आपके बनाना राइड, जेट स्की, बम्पर राइड, पैरासेलिंग, और ये आपके कुछ फेमस वाटर स्पोर्ट्स हैं। जो इसकी जो कॉस्ट आएगी बागा बीच पे अगर आप कर रहे हैं ये सारे वाटर स्पोर्ट्स, तो ये 1500 से 2000 के बीच में आपको कॉस्ट करेंगे, जिसमें आपकी पैरासेलिंग, बनाना राइड, जेट स्की, बम्पर राइड, ये चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। जो मैं गया था, मैं एक प्राइवेट आइलैंड पे गया था वाटर स्पोर्ट्स करने। मेरे होटल वाले ने ही उनका नंबर दिया था, कॉन्टेक्ट किया था। तो जो मैं गया था वो पैराडाइज बीच पे गया था, जो अरावली में पड़ता है, महाराष्ट्र के पास में। तो वो कंपनी पिक एंड ड्रॉप देती है आपको, बफे लंच होता है उसमें, पैकेज इंक्लूड होता है, और सारे वाटर स्पोर्ट्स इंक्लूड होते हैं। जैसे उसमें स्कूबा डाइविंग भी इंक्लूड होता है, पैरासेलिंग भी था, इंक्लूड था, बम्पर राइड भी थी, बनाना राइड भी थी, जेट स्की भी थी। तो जो मुझे कॉस्ट पड़ी थी वो 2000 से 2500 के बीच में मुझे पड़ी थी पर पर्सन। तो वो आपको सुबह पिक करेंगे आपके होटल से बस में, और वहां तक आप जाएंगे। वहाँ पे आपका लंच बफे होगा, सारी वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी आपको करवाएंगे, वहाँ पे आप एंजॉय करें, फिर शाम को आपको वो होटल में ड्रॉप कर देंगे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बिल्कुल प्राइवेट आइलैंड टाइप का था। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं थे, सिर्फ 100 से 200 लोग होंगे, बट एक अलग ही लेवल की फीलिंग आई थी कि अपना ही बीच है। वो करना चाहते हैं प्राइवेट आइलैंड पे तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आके आप चेक कर सकते हैं। तो डे 3 पे आप वाटर स्पोर्ट्स करने के बाद, तो डे 4 पे जैसे आप सुबह निकलें, अपना 2-3 फोर्ट्स आप कवर कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे जो फेमस फोर्ट्स हैं आपके, किला है, अगोड़ा फोर्ट है, जो नॉर्थ गोवा से आपका जो डिस्टेंस है वो 10 से 12 किलोमीटर है, और वो आपका 30 से 40 मिनट आपको लगेंगे पहुंचने में। और जो अगोड़ा फोर्ट है वो सुबह 9:30 बजे से शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है। और जो उसकी टिकट है वो, अगर आप इंडियन हैं तो आपको 25 रुपए के अराउंड पड़ेगी टिकट, और अगर आप फॉरनर हैं तो आपको 300 रुपीज के अराउंड पड़ेगी टिकट। और अगोड़ा फोर्ट देखने के बाद आप जा सकते हैं छपोरा फोर्ट, और जो जिसका जो डिस्टेंस है बागा बीच से वो 7 से 8 किलोमीटर के अराउंड है, और 20 से 30 मिनट आपको लगेंगे बागा बीच से पहुंचने में। उसकी भी टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक ओपन रहता है वो। छपोरा फोर्ट आपका वही फोर्ट है जहाँ पे दिल चाहता है की शूटिंग हुई थी, तो वो भी आप देखने जा सकते हैं। काफी अच्छा एक टूरिस्ट स्पॉट है वो भी। और फोर्ट देखने के बाद आप जा सकते हैं बंजी जंपिंग करने। बंजी जंपिंग भी एक काफी अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है गोवा में। ये आपका मईम लेक के पास में पड़ता है। जो डिस्टेंस है वो आपका बागा बीच से 25 से 30 किलोमीटर है,
और 1 से 1.5 घंटा आपको पहुंचने में लगेगा। बट जो रास्ते हैं दोस्तों, दूधसागर वाटरफॉल से भी अच्छे रास्ते हैं पड़ेंगे आपको। गोवा में जो रास्ते हैं इतने स्मूथ बने हुए हैं, पूरे जंगलों से घिरे हुए टाइप के, दोनों साइड आपको पेड़ मिलेंगे। इतना मजा आएगा आपको कि आप वहीं पे आप ड्राइव करने का आनंद ले सकते हैं। बीचेस तो आप कवर करेंगे ही करेंगे पूरे गोवा में, बट ये भी स्पॉट्स आप कवर करें, काफी अच्छे स्पॉट्स हैं, ये भी मिस ना करें। और जो ये बंजी जंपिंग करवाती है वो जंपिंग एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो इसकी जो कॉस्ट आपको पड़ेगी वो 4 से 4,500 हजार रुपये पर पर्सन पड़ेगी। और ये आपको थोड़ा सा टाइम लेके चलें, बंजी जंपिंग में आपको 2 से 3 घंटे आपके लग जाएंगे। वहाँ पे आपको नंबर लेना पड़ता है, फिर आपका टाइम आता है, थोड़ी सी रश होता है वहाँ पे भी, तो बट काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, बट आपका इजीली नंबर आ जाएगा। और बंजी जंपिंग करने के बाद आप शाम को होटल आने के बाद आप जा सकते हैं अपना कैसीनो खेलने। वो भी एक बहुत ही फेमस जगह है गोवा में। अगर आप गोवा आए हैं तो कैसीनो का एंजॉय तो लेके ही जाएं। पूरे इंडिया में सिर्फ एक गोवा ही है जहाँ पे कैसीनो आपको मिलेंगे, क्योंकि जो इंडिया का जो रूल है वो कैसीनो आप लैंड पे नहीं खोल सकते हैं, तो इसलिए सिर्फ गोवा में ही अलाउड है कैसीनो। वो आपके क्रूज टाइप के बना रखे हैं, वो आपके समुद्र में वो घूमते रहते हैं। तो जो फेमस जो कैसीनो है आपका वहाँ पे वो है आपका बिग डैडी। तो सबसे ज्यादा फेमस स्पॉट है वो, ज्यादातर लोग उसी में जाते हैं। और भी वहाँ पे कैसीनोज हैं, जैसे कि आपके मैजेस्टिक प्राइड है, डेल्टिन जैक है, प्राइड कैसीनो है, ये भी आपके फेमस कैसीनोज हैं। बट जो सबसे ज्यादा चलता है वो बिग डैडी चलता है। और जो बागा बीच से डिस्टेंस है इसका वो 17 से 20 किलोमीटर के अराउंड है, और आपको जो टाइम लगेगा वो 40 से 50 मिनट के अराउंड लगेगा। बट आप कैसीनो आप शाम को ही जाएं, क्योंकि सुबह तो वहाँ पे कुछ होता नहीं है, तो शाम को ही जाएं और ट्राई करें कि आप वहाँ पे 8 बजे से पहले आप पहुंच जाएं, ताकि आप एंजॉय कर सकें उसको। क्योंकि आप 10-11 बजे आप जाएंगे तो जो फूड काउंटर है वो क्लोज हो चुका होता है। सिर्फ आप जब तक आप कैसीनो गेम खेलेंगे तब तक ही आप खा सकते हैं, और वो आपको कॉस्ट भी ज्यादा पड़ेगी, तो आप 8 बजे से पहले वहाँ पे चले जाएं। बिग डैडी में आपकी जो कॉस्ट है आपकी, अगर आप वीकडेज में जा रहे हैं, जैसे मंडे से लेके थर्सडे जा रहे हैं, तो आपको वो 2,500 से 3,000 रुपए के अराउंड पड़ेगा पर पर्सन। उसमें आपको 1,000 रुपए के कूपन मिलेंगे, वन टाइम प्ले कूपन मिलेंगे कैसीनो में खेलने के लिए। आप वो खेल सकते हैं। बहुत सारे गेम्स है वहाँ पे, जैसे कि 3 पत्ती, अंदर बाहर, रोलेट, स्लॉट्स, ब्लैक जैक, कैसीनो वार, इंडियन फ्लश, इंडियन रमी, ये आपके कुछ फेमस गेम्स हैं वहाँ पे। आप और भी बहुत सारे गेम है वहाँ पे, आप खेल सकते हैं। और वहाँ पे आप अपने पैसे देके और कूपन्स आप ले सकते हैं अगर आप खेलना चाहें तो। और इसमें 2,500 से 3,000 वाले में ये रेगुलर पैकेज है आपका। इसमें आपका बफे और ड्रिंक्स आपकी इंक्लूडेड होती हैं, अनलिमिटेड ड्रिंक्स और बफे सिस्टम होता है, तो आप वो भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप कपल जा रहे हैं तो कपल की जो कॉस्ट है, रेगुलर प्राइस जो वीकडेज में पड़ेगा आपको, वो 3,500 से 4,000 के अराउंड पड़ेगा। और इसमें आपको 2,000 के कूपन्स मिलेंगे वो प्ले करने के लिए। और अगर आप वीकेंड पे जा रहे हैं तो वीकेंड में पर पर्सन आपको वही कॉस्ट जो रेगुलर प्राइस है वो 4,500 के अराउंड पड़ेगा, और कपल्स को वो 6,000 के अराउंड पड़ेगा। और इसमें आपका वही बफे सिस्टम और ड्रिंक इंक्लूडेड होती हैं। और अगर आप प्रीमियम पैकेज लेना चाहते हैं, थोड़ा सा उससे ऊपर वाला पैकेज लेना चाहते हैं, तो वो आपको पर पर्सन 3,500 का पड़ेगा अराउंड। और अगर आप कपल्स हैं तो आपको वो 6,500 के अराउंड पड़ जाएगा। और इसमें जो है आपका आप इसमें 5th लेवल तक भी एक्सेस मिल जाएगा आपको, जहाँ पे वो ओपन एरिया है, बिग डैडी में ओपन डेक है, तो वहाँ पे आके आप एंजॉय कर सकते हैं। और इसमें थोड़े से प्रीमियम ब्रांड के ड्रिंक भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ब्लैक डॉग वगैरह, मॉल्ट वगैरह, तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी उसमें, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। और जो वहाँ पे जो बिग डैडी में है वो 5 लेवल में डिवाइडेड है आपका। जो पहला लेवल है वो आपका गेमिंग जोन है, आप वहाँ पे गेम्स खेल सकते हैं, जो आपको कूपन मिले होंगे उससे आप खेल सकते हैं। और जो 2nd और 3rd लेवल है वो प्रीमियम कस्टमर्स के लिए है, VIP कस्टमर्स के लिए है। वहाँ पे ओपन बार है और थीम बेस्ड बनाया हुआ है। अगर आप VIP टिकट लेके जा रहे हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। और 4th लेवल पे आपका खाने पीने का है, ऐशो बार, वहाँ पे आपको ड्रिंक और आप बफे सिस्टम लगा होता है वहाँ पे, और परफॉर्मेंसेस वगैरह भी होती हैं, इवेंट्स चलते हैं। और 5th लेवल आपका ओपन डेक है, वहाँ पे आप बैठ के हवा और समुद्र का एंजॉय कर सकते हैं, हवा ले सकते हैं। बट वहाँ पे आपको एक्सेस तभी होगा आप प्रीमियम लेवल की टिकट ले रहे हैं, जो 3,500 रुपए की पड़ती है पर पर्सन। तो ये रात तक ओपन रहता है, आप जाके जितनी मर्जी देर तक वहाँ बैठ सकते हैं। और दोस्तों एक चीज जरूर ध्यान रखें, आप कैसीनो जब जा रहे हैं तो निक्कर पजामा ये चीजें अलाउड नहीं है पहन के जाना, तो आप प्रॉपर जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट आप ये चीजें पहन के जाएं, नहीं तो आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। तो डे 5 पे आप अपने बीचेस घूम सकते हैं। जैसे डे 5 पे आप जा सकते हैं, सबसे पहले नॉर्थ गोवा में कलंगट बीच आप घूम सकते हैं, जो कि आपका लार्जेस्ट बीच है नॉर्थ गोवा का, सबसे बड़ा बीच है आपका नॉर्थ गोवा का। इसको क्वींस ऑफ बीचेस भी बोला जाता है कलंगट बीच को। और वहाँ पे आप घूमने के बाद आप उसके बाद आप जा सकते हैं बागा बीच, तो आपने रात को एंजॉय कर ही लिया होगा, और दिन में भी आप एंजॉय करें, वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स आपके होते हैं। और सबसे ज्यादा रश जो आता है बागा बीच और कलंगट बीच पे ही मिलेगा आपको। और बागा बीच आपका नाइट लाइफ के लिए भी सबसे पॉपुलर है। यहाँ पे जो फेमस क्लब्स हैं जैसे ब्रिटोस,
टीटोज, जहाँ पे आपको टीटो लेन भी मिलेगी, जहाँ पे आपको पब्स वगैरह काफ़ी मिल जाएंगे, वहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। पब में भी जा सकते हैं, जो कि फेमस स्पॉट्स हैं गोवा में। अगर आए हैं पब में तो जरूर जाएं। और उसके बाद आपको वहाँ पे शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी, आप कुछ परचेज करना चाहते हैं, स्पा शॉप्स मिल जाएंगी, मसाज पार्लर्स मिल जाएंगे, तो आप वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद आप जा सकते हैं, जो नेक्स्ट जो बीच है वो आप घूमने जा सकते हैं अंजुना बीच में। बीच है थोड़ा ब्यूटी के लिए काफ़ी फेमस है, यहाँ पे आपको सॉफ्ट वाइट सैंड मिलेगी आपको, और काफ़ी फॉरेनर्स भी मिल जाएंगे इस बीच पे। नॉर्थ गोवा में वैसे फॉरेनर्स कम ही आते हैं, बट इस बीच पे आपको मिल जाएंगे अंजुना बीच पे। यहाँ पे आपको शैक्स वगैरह भी होंगे, शैक्स तो आपको हर बीच पे वैसे मिल जाएंगे, आप वहाँ पे बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं। और इसके बाद आप नॉर्थ गोवा में जैसे जा सकते हैं अरम्बोल बीच, आपका ये भी बहुत ही एक माना जाता है, ये भी काफ़ी खूबसूरत बीच है। और उसके बाद आप बोहेमियन फील आपको कराता है अरम्बोल बीच। और इसके बाद आप जा सकते हैं वागातर बीच पे जा सकते हैं। वागातर बीच आपका चपोरा फोर्ट्स के बिल्कुल पास में ही है। वागातर बीच वैसे फेमस जो है आपका सनसेट के लिए काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से सनसेट का। और उसके बाद आप कोंडोलिम बीच भी जा सकते हैं। कोंडोलिम बीच में आपका सनबर्न फेस्टिवल भी होता है दिसंबर में, तो आप वो भी आप देख सकते हैं। और अगोड़ा फोर्ट के पास में ही है बिल्कुल भी। और मोरजिम बीच आप जा सकते हैं, एशवम बीच जा सकते हैं। ये आपके कुछ फेमस बीचेस हैं नॉर्थ गोवा में, तो इनका आप एंजॉय लें। और वैसे गोवा में जो आप लाइन से ही सारे बीचेस हैं, अगर आप वॉक करते जाएंगे तो आप सारे बीचेस ही कवर कर लेंगे। तो बस थोड़ा सा एक डिवाइड किया हुआ है, इन्होंने नाम रखे हुए हैं अलग अलग बीचेस के, तो आप वहाँ पे घूम सकते हैं। तो आप पार्किंग वगैरह आप करके अपना एंजॉय करें। अगर मैं लाइन से बताऊँ आपको, तो नॉर्थ गोवा में जैसे सबसे पहले आपको क्यूरियम बीच आता है, फिर अरम्बोल आता है। उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे फिर मैंद्रम बीच आपको मिलेगा, फिर एशवम बीच मिलेगा, फिर मोरजिम बीच मिलेगा, फिर उसके बाद आपका वेगातार, फिर अंजुना, फिर बागा बीच, फिर कलंगुट बीच, फिर कोंडोलिम, फिर लास्ट में आपका आता है सिंकेरियम बीच। तो ये आपके कुछ नॉर्थ गोवा के बीचेस हैं। तो आप उस दिन बीचेस का एंजॉय करें, आप वहाँ पे बैठें, सुबह मॉर्निंग में जाएं, सनराइज देखें, एंजॉय करें, थोड़ा सैंड का एंजॉय करें, शैक्स पे बैठें, फील करें थोड़ा सा बीचेस को, और नाइट में एंजॉय करें। आप ये चीज़ें आप एंजॉय कर सकते हैं। यही सबसे ज़्यादा फेमस है गोवा में एंजॉय करने वाला। गोवा में आके एक आपका अलग ही अपनापन सा लगता है। गोवा का नाम आते ही हर बंदे में एक एनर्जी, अलग ही लेवल की एनर्जी आ जाती है। ये तो थे आपके नॉर्थ गोवा का आपका ट्रिप। तो अगर आप यहाँ पे आपके पास दिन कम है तो आप यहाँ पे एंड करके नेक्स्ट डे आप अपने होम टाउन वापस जा सकते हैं। और अगर आपके पास दिन आप ज़्यादा लेके आए हैं तो डे 6 पे आप साउथ गोवा निकल सकते हैं घूमने के लिए। तो नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा का जो डिस्टेंस है आपका वो 50 से 60 किलोमीटर के अराउंड पड़ेगा आपको। साउथ गोवा के बीच थोड़े से ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा क्लीन है, और फोन से बहुत ज़्यादा आएंगे, और शांति है वहाँ पे, पीस है। और तो आप उस साउथ गोवा भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा, आप आए हैं गोवा तो घूम के ही जाएं, बहुत ही अच्छी जगह है वो भी। जहाँ पे आपको नॉर्थ गोवा में थोड़ा रश मिलेगा, हैपनिंग प्लेस है, काफी क्राउड रहेगा, वहीं साउथ गोवा में आपको बिल्कुल शांत साइलेंस मिलेगा थोड़ा सा। और जो फेमस बीच है आपका साउथ गोवा में, जैसे कोलवा बीच आपका सबसे फेमस है, वहाँ पे आपको खाने पीने के सामान मिल जाएंगे। और मडगांव से सबसे नियरेस्ट बीच यही है, आपका 6 किलोमीटर के अराउंड पड़ेगा। और उसके बाद आप साउथ गोवा में जा सकते हैं, अगोंडा बीच जा सकते हैं, और वहाँ पे आपको काफ़ी शांति मिलेगी, स्पेस भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा है अगोंडा बीच पे, और बिल्कुल क्लियर ब्लू वाटर मिलेगा आपको, कोकोनट ट्रीज मिलेंगे। तो हर बीच पे कुछ ना कुछ आपको अलग मिलेगा, जैसे जैसे आप बीच जा सकते हैं। एक साउथ गोवा में बहुत फेमस बीच है आपका बटरफ्लाई बीच। इस बटरफ्लाई बीच को आप हनीमून बीच भी बोला जाता है। कपल्स इस बीच पे जरूर जाते हैं, थोड़ा सा आइलैंड है। यहाँ पे आपको फेरी से जाना पड़ेगा, आप अपने वॉक करके नहीं जा सकते। पैलोलिम बीच से बटरफ्लाई बीच जा सकते हैं फेरी से, तो आप यहाँ पे भी जरूर जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा बीच है। नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये बटरफ्लाई की शेप में बना हुआ है, और पूरे बीच में आपको पेड़ ही पेड़ मिलेंगे, पूरा कवर है पेड़ से। और वहाँ पे आप पहुँच के बीचेस पे एंजॉय करें। और डे 7 पे आप जा सकते हैं, कुछ साउथ गोवा में भी कुछ फेमस स्पॉट्स हैं घूमने के लिए, कुछ चर्चेस जा सकते हैं देखने। गोवा में फेमस है चर्च, वहाँ पे कल्चर है, क्रिश्चियन कल्चर ज्यादा है, तो आप वो देखने भी जा सकते हैं। जैसे फेमस जो चर्च है वहाँ पे 3 किंग्स चर्च है एक आपका, एक छोटा गांव है कैंसुलिम, वहाँ पे आपका है ये चर्च। और जो टाइमिंग है इस चर्च की वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ओपन है। और उस चर्च के बाद आप जा सकते हैं चंद्रेश्वर भूतनाथ टेम्पल देखने जा सकते हैं, जो परोड़ा में है। उसके बाद आप तंबड़ी सूरला महादेव टेम्पल देखने जा सकते हैं, जो सैंक्यूम बीच पे है, के अराउंड पास में है। 7 बजे से 5:30 तक ओपन रहता है वो भी। और उसके बाद आप कैबो दे रामा फोर्ट देखने जा सकते हैं, जो आपका कैनाकोना लोकेशन पे है। और उसकी जो टाइमिंग है आपकी सुबह 9 बजे से लेके 5:30 बजे तक ओपन रहती है डेली। और उसके बाद जो एक फेमस स्पॉट है आपका इंडियन नेवल एविएशन म्यूजियम भी है आपका, आप वो देखने जरूर जाएं, जहाँ पे आपको काफी ह्यूज मशीन्स, आर्टिफैक्ट्स आपको मिलेंगे नेवल से रिलेटेड, जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कंट्री को। उसकी जो टिकट है आपकी वो है आपकी 30 रुपीज पर पर्सन है।
और चिल्ड्रंस की 10 रुपीज पर पर्सन है। और जो टाइमिंग है इस म्यूजियम की वो सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ओपन रहती है, और मंडे को ये म्यूजियम क्लोज रहता है, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। और उसके बाद जो एक सबसे फेमस स्पॉट है एक और, जो वो है बिग फुट म्यूजियम। ये आपका ओपन एयर म्यूजियम है जहाँ पे गोवान विलेज के बारे में पूरा बताया गया है। उसको पूरा उनकी मिनिएचर्स बनाए गए हैं, छोटे छोटे पुतले टाइप के बना रखे हैं, जो आपको वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है घूमने लायक। कल्चर के बारे में बताया गया है, गोवा के कल्चर के बारे में। और वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट सेंटर है जहाँ पे आप सामान खरीद भी सकते हैं, और रेस्टोरेंट पड़ जाएगा वहाँ पे, रबर प्लांटेशन है आपकी, और ये चीजें भी आप उस बिग फुट म्यूजियम में देख सकते हैं। जो टाइमिंग है इस म्यूजियम की वो आपकी सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है, और जो एंट्री फी है वो आपकी 50 रुपए एडल्ट के लिए और 30 रुपीज चिल्ड्रन के लिए है। डिस्टेंस है वो मड़गांव से आपका 9 किलोमीटर के अराउंड पड़ेगा, लोटोलिम लोकेशन पे पड़ता है आपका। और डे 7 पे, और फिर अगर आपके पास टाइम है तो शाम को आप बीच पे एंजॉय कर सकते हैं, और डे 8 पे आप अपने घर वापस जा सकते हैं। अगर आपके पास और टाइम है गोवा में, जैसे आपके पास अगर और दिन है, तो आप बीचेस का एंजॉय ले सकते हैं साउथ गोवा में भी। जैसे पहले डोनापोला बीच है आपका, फिर मंकी बीच आता है, फिर बैना बीच, हुलेंट बीच, वेलासो बीच, कैंसोलिम बीच, एरोसिम बीच, कोलवा बीच, मैनोलिम बीच, वर्का, कैवालोसिम, बेटुल, एगोंडा, बटरफ्लाई बीच, पेलोलिम, पैटनम, पोलेम बीच। ये आपके कुछ फेमस बीचेस हैं साउथ गोवा के, तो यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। गोवा में बस स्पॉट्स भी जरूर आप एंजॉय करें, बीचेस भी एंजॉय करें। बहुत ही खूबसूरत जगह है, हर एक चीज का एंजॉयमेंट लें, मजे से एंजॉय करके जाएं, ताकि आपके मेमोरीज में रहना चाहिए गोवा। ये मैं आपको डे बाय डे की आपको आइटनरी मैंने बता दी है। इसमें से जैसे आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको सूट करता है आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप जो चीजें स्किप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर कुछ और इंक्लूड करना है तो आप वो भी आप कर सकते हैं। और कुछ भी अगर आपको डाउट है आइटनरी से लेके या किसी भी चीज से लेके, कोई स्पॉट को लेके, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो दोस्तों अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका ऑप्शंस क्या क्या है अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं गोवा में। वहाँ पे घूमने के लिए आपको कैसे आप घूम सकते हैं पूरा गोवा। वहाँ पे आपको रेंटेड कार्स, जीप्स, बाइक, स्कूटी सब मिल जाएगा। तो अगर आप जैसे स्कूटी आप ले रहे हैं तो आपको जो कॉस्ट पड़ेगी पर डे की वो आपको 400 रुपीज के अराउंड आपको पड़ जाएगा। और अगर आप बाइक ले रहे हैं जैसे बुलेट वगैरह ले रहे हैं तो आपको 700 से 800 के अराउंड पड़ेगा पर डे का। और अगर कोई कार ले रहे हैं तो आपको 1000 रुपीज से स्टार्ट होके 4000 तक जाएगी। जैसे थार वगैरह आपको 4000 के अराउंड मिल जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जो आपको सूट कर रहा है। स्कूटी और बाइक का फायदा ये है कि आपका बीच के पास ही आपको पार्किंग मिल जाएगी, तो आपको ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा और ट्रैफिक से भी आप बच सकते हैं। और कार में क्या है कि गोवा में किसी बागा बीच में, कलंगुट बीच में तो थोड़ा सा रश रहता है, तो थोड़ा सा ट्रैफिक जैम हो जाता है वहाँ पे कभी कभी। तो थोड़ा आपको दूर थोड़ा खड़ी करनी पड़ेगी अपनी गाड़ी, और आपको वॉक करके फिर बीच तक जाना पड़ेगा। मतलब आप देख सकते हैं अगर आप ज्यादा मेंबर्स हैं तो आप कार भी ले सकते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल रहेगी कार आपको। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका बजट कितना आएगा आपका गोवा ट्रिप का। तो अगर आप जैसे इकोनॉमिकल बजट की बात करें तो जैसे अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं दिल्ली से तो 2 से 3000 आपकी ट्रेन की टिकट आप लगा लें। स्कूटी आप ले रहे हैं तो 400 पर डे की आप स्कूटी आप लगा लें। 1000 रुपीज आपका इनफ होगा पेट्रोल वहाँ गोवा के लिए। और उसके बाद आप जैसे अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है, जैसे कैसीनो जा रहे हैं आप तो 2500 रुपये उसके आप लगा लें। और बंजी जंपिंग भी अगर आप कर रहे हैं तो 4 से 5000 के अराउंड वो पड़ेगा आपको। और दूधसागर का 500 से 600 उसकी कॉस्ट पड़ जाएगी। तो और जो अगर आप होटल ले रहे हैं 1000 रुपीज पर डे का अगर आप लगा के चलें तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप लग्जरी बजट की हम थोड़ा सा बात करें, अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं दिल्ली से तो 5 से 6000 आपकी फ्लाइट की कॉस्ट पड़ जाएगी। और अगर आप होटल थोड़ा सा और अच्छा होटल ले रहे हैं तो 2 से 3000 पर नाइट का आप लगा लें होटल का। और अगर आप कार ले रहे हैं रेंटेड में तो 1000, 1500, 2000 की आपकी कार पड़ जाएगी पर डे की। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं गोवा के बारे में। जैसे अगर आप गोवा आ रहे हैं तो एक अपने साथ आप सनस्क्रीन जरूर लेके जाएं। तो वहाँ पे आपका कोई कोस्टल एरिया है तो धूप तेज रहती है तो आपका सनबर्न हो सकता है, तो आप सनस्क्रीन अपने साथ जरूर रखें। और अपने साथ एक मोबाइल प्रोटेक्टेड कवर भी जरूर रखें, जिससे आप अगर बीच पे फोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं तो आपका मोबाइल ना खराब हो, तो वो आप ले लें। आपको 500-600 रुपीज में आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएगा, आप ले सकते हैं इजीली। आप वहाँ पे जाके भी आप बीच पे भी ले सकते हैं। और तीसरा, अपने साथ लोअर वगैरह, निक्कर वगैरह ये चीजें आप ज्यादा लेके आएं, क्योंकि उन्हीं की आपको ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है गोवा पे बीचेस में आप एंजॉय करेंगे तो। और अपने साथ एक डॉक्यूमेंट ड्राइविंग लाइसेंस जरूर लेके आएं, क्योंकि आपको वो स्कूटी आप जब या रेंट पे कोई भी आप चीज ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, स्कूटी ले रहे हैं, तो आपको वहाँ पे वो देनी पड़ेगी। और जब भी आप कोई रेंट पे ले रहे हैं स्कूटी या बाइक या कार, तो आप उसकी वीडियो जरूर बना लें,
ताकि अगर कुछ बाई चांस पहले से स्क्रैच वगैरह लगा हो तो आपको पे ना करना पड़े। तो आप वीडियो जरूर उसकी ध्यान से अच्छे से बना लें। और दोस्तों थोड़ा प्लास्टिक अवॉइड करें, वहाँ पे बीचेस पे ध्यान रखें कि यहाँ पे डस्टबिन में ही फेंकें ताकि समुद्र में वो प्लास्टिक मरीन लाइफ को खराब ना करे, वहाँ के जानवरों को डैमेज ना करे। तो इस चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आप जो ध्यान रखें आप गोवा आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आपको कोई भी क्वेश्चन है गोवा से रिलेटेड या क्वेरी है या डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों सबसे पहले तो आपको थैंक यू, आपने सिक्किम सीरीज को बहुत सपोर्ट किया, मुझसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिली। तो मैं अब नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब जरूर करें, आपको ऐसे ही इस चैनल की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और आप कमेंट में बताएं हमें आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहेंगे डिटेल में, तो मैं उसकी वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जरूर। तो मिलते हैं किसी नई लोकेशन पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ, वंदे भारत।